मुझे माफ कर दे मामा। आपका सामना करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। तो तुम्हें मेरी कुल कायनात हो। लेकिन मामा, आपको दुख देने वाला इंसान तो मैं ही हूं। तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। इस तकदीर में जो कुछ लिखा होता है उसके लिए एक बहाना ही बनना होता है। यह पछतावा कब्र तक मेरे साथ जाएगा। भाई के हाथों भाई कत्ल। ऐसा मत कहो, तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, उसकी उल्टी सीधी सी हरकतें भी बर्दाश्त करते थे। कैसी उल्टी सीधी हरकतें मामा? बस मिजाज का थोड़ा अलग था वो। बहुत अच्छा था मेरे साथ, बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दो ताबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ज़ारा कैसी है? कैसी होगी वो? जीते जी मर गई। उसे तो उसका हाल नहीं देखा जाता कि कोई उम्र थोड़ी थी उसकी बेवा होने की। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। कुछ सोचना पड़ेगा। इस उम्र में ये जिम्मेदारी भी आन पड़ी है मुझे। तुम जरा जाके बाहर गाड़ी में बैठो। ठहरो। मामा, आप इसके सामने बात करें। ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं अमर, मैं चली जाती हूँ। मामा, ये क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। मुझे तुम्हें एक बात याद करवानी थी। तुमने अपनी शादी वाले रोज मुझसे एक वादा किया था। जी मामा, मैं उस वादे का पाबंद हूं। याद है ना सब? अपना ख्याल रखना। अब मामा, आप कोई बात कह रही थी? बस यही कि तुम्हें तुम्हारा वादा याद करवा रही थी, क्योंकि अब वो वादा निभाने का वक्त आने वाला है। आपने बुलाया? क्यों, गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं आंटी। ये लो और इस पे साइन कर दो। ये तो कोई वकालतनामा है और मैं क्यों किसी को वकील करूंगी? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम इसके ऊपर साइन कर दो। मगर कुछ पता तो चले। ये जरूरी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा है ये सब कुछ करने। और हाँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो, बल्कि अनवर को भेजो, वो अभी कॉपी करवा के ले आए। इसके साथ अटैच करनी है। जी ठीक है। और सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठने चली गई थी ना, अहमद ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। सब कुछ उसी के कहने पे कर रही हूँ। मुझसे टक्कर लेगी। आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है कि मेरी दुश्मन क्यों हो गई हैं? पता नहीं वकालतनामे पे मेरे दस्तखत क्यों करवाना चाह रही हैं। अम्मी को बताऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। अहमद से भी पूछूं तो कैसे?
ताबीर, तुम्हें पेपर्स दिए थे, मॉम ने साइन करने के लिए कर दिए? वो अनवर चाचा का वेट कर रही थी, आईडी कार्ड की कॉपी करवाने गए हैं। वो तो मिल गई है उन्हें। ठीक है, मैं साइन करके आती हूँ, तुम जाओ। फौरन से पहले पहुंचो। कर दिया साइन? जी। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लेकिन सुनो, ये बात तुम अपने तक रखोगी। जी? मैं फारसी तो नहीं बोल रही। जी जी, मैं अपने तक ही रखूंगी। मेरा मतलब है कि तुम अपनी माँ को भी नहीं बताओगी। एक दफ़ा काम हो जाए तो फिर जिसको जी चाहे बता देना। वैसे मैं क्या बताऊंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यही कि तुमने किसी वकालतनामे पर साइन किए हैं, और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, और इस घर के तमाम राज मुकद्दस अमानत हैं तुम्हारे पास। हो सकता है अहमर कोई चीज़ तुम्हारे नाम करना चाहता हो या कोई और बात हो। एनीवेज, मैंने तो वही किया जो अहमर ने मुझे करने को कहा, और तुम ये बात अहमर से भी नहीं करो, वरना तुम्हें पता है वो क्या फील करेगा। वो ये फील करेगा कि तुमने उस पर शक किया, और शक एक ऐसा जहर है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दरार पैदा हो जाएगी तुम्हारे और उसके रिश्ते के बीच में, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, देख लेते हैं। जाओ आप। क्या कर रही हो मेरे घर में बैठी? हाँ, अपनी नहूसत का साया मेरे घर से लेकर दफा क्यों नहीं हो जाती हो तुम? क्या हो गया ज़ारा, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? हाँ, या तुम मेरे और मेरे घर की खुशियों के पीछे पड़ गई हो? मनहूस हो तुम, मनहूस हो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम पागल हो गई हो? हो गई हूँ मैं पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारा तो शौहर भी मर गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? मुझे मेरे शौहर के मरने के ताने दोगे तुम? मुझ पे हाथ उठाया तुमने, ज़ारा पे हाथ उठाया तुमने। दो टके की औकात है तुम्हारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम निकालोगी मुझे? बुलाओ अहमद को, वो लेके आए थे ना मुझे यहाँ, वही लेकर जाएगा। तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? अहमर, देखती हूँ मैं कैसे आता है अहमर, देखती हूँ मैं अहमर कैसे आता है तुम्हारे पास। उसको तो मैं फांसी के फंदे पे टंगवाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवा हो गई हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। निकलो। तुम जाकर अपना इलाज कराओ ज़ारा। तुम्हारे शौहर के मरने से मेरा क्या लेना देना? मुझसे बदतमीजी कर रही हो तुम, बकवास कर रही हो मेरे सामने। हो गया तुम लोगों को, क्यों शोर मचा रही हो? मॉम, इसको निकाले, इसको निकाले, अभी इसी वक्त यहाँ से निकाले इसको। अच्छा, खामोश हो जाओ। घर के मुलाजिमीन को तमाशा दिखाना तुम दोनों ने। चलो मेरे साथ चलो। मॉम ने, चलो, मैं कह रही हूँ ना, चलो। इसको यहाँ पे हम कैसे रहने दे सकते हैं?